समास क्या हमारे हैं टोटल 6। तो पहला नंबर समास हम लिखेंगे, फिर उसका उदाहरण लिखेंगे कि उदाहरण इस उदाहरण क्या है, फिर विग्रह करेंगे यानी कि बांटेंगे यानी कि टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ अलग अलग पूरे किए थे, उसी तरीके से विग्रह करना मतलब टुकड़ा करना उसका। तो ध्यान रखना पहला नंबर में क्या है अव्ययी भाव समास। अव्ययी यानी कि अव्ययी अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक ना। हम जान लेंगे कि समास तो लिखने गए हैं, ठीक ना, क्योंकि जगह कम है। तो अव्ययी भाव जिसमें अव्यय लिखा रहेगा, अव्यय भी बताया था ना क्या क्या होते हैं, यथा हो गया, प्रति हो गया, अब हो गया, तब हो गया, बार हो गया, और हो गया। इस तरीके से अगर आ जाएगा तो जान लेंगे, ठीक है। किंतु इसलिए उस तरीके का शब्द उस वैसा जुड़ करके बना रहेगा तो जान लेंगे हम क्या है, कौन सा भाव समास, अव्ययी भाव यानी अव्यय वाला समास, ठीक है। इसकी विशेषता क्या रहेगी, इसकी विशेषता ये होगी कि प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद यानी कि प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद मतलब जानते हैं ना पहला वाला, दो शब्द से मिलते हैं ना, तो पहला वाला शब्द यानी पहला वाला पद क्या होगा, वो प्रधान होगा, ठीक है। और प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद भी क्या होगा, प्रथम पद या प्रथम शब्द क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय। तो पहचान लोगे अव्यय है कि क्या है, इसकी पहचान कैसे जान गए। अब इसकी उदाहरण, जैसे उदाहरण यथा शक्ति। अब यथा क्या है हमारा, अव्यय है कि नहीं है ना। प्रति क्या है, प्रति अव्यय है, प्रतिदिन। तो जान लेंगे कहीं पे लिखा रहेगा प्रतिदिन, बताओ प्रतिदिन, तो क्या बोलोगे, हाँ ये है तो अव्यय है, इसका माने नहीं बदलता है। प्रति का मतलब हर जगह प्रति लिखा रहेगा, उसका कहीं पे चेंज नहीं होगा। जैसे आजीवन, आजीवन, बताओ कहीं पे आ का कहीं पे दूसरी जगह बदल सकता है, कहीं पे आजीवन का मतलब जीवन भर, आजीवन कारावास हो गया, उसको जीवन भर के लिए जब तक जिएगा तब तक जेल हो गया, ऐसा मतलब गलती कर दिया था, ठीक है। जिसको बोलते हैं आजीवन कारावास, उम्र कैद जिसको बोलते हैं। आजीवन का मतलब आ का कहीं पे मान बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, तो आ हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय, इसका मान नहीं बदलता है। उसको विग्रह करेंगे, बांट रहे हैं, कैसे करेंगे, तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यानी जितना हमारे पास शक्ति रहेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बोलेगा तुम काम कौन कर रहे हो, तो बोलेगा कि यथाशक्ति, जितना हमारे पास शक्ति है उसी के अनुसार हम काम कर पाएंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब रोज, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, हर एक दिन, समझ गए। आजीवन, जीवन भर, इसका विग्रह कर दिए, टुकड़ा कर दिए, समझ में आ गया। अब दूसरा कौन आएगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास। दूसरा कौन से आएगा, तत्पुरुष समास। अब समास का नाम लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं, समास क्या लिख जाने का, तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास में क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होगा कि द्वितीय पद, इसमें देख लेते हैं अंतिम पद यानी कि जो बाद वाला होगा, अंतिम यानी दूसरा, अंतिम पद प्रधान, अंतिम का मतलब बाद वाला। जैसे यहाँ पे लिखा यथाशक्ति, तो इसका अंतिम कौन वाला होगा, शक्ति ना, यानी शक्ति हमारा क्या होगा, दूसरा वाला पद यानी अंतिम पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। इसमें संबंध तत्व का लोप होगा, संबंध तत्व का लोप होगा, लोप होगा। लोप का मतलब क्या होता है, घूम जाना, घूमना मतलब भुला जाना, घूमना मतलब भुला जाना। यानी कि इसका उदाहरण होगा राजपुरुष, दूसरा होगा रोगग्रस्त। ध्यान समझना। अब इसमें अंतिम पद प्रधान होगा, इसके कैसे समास को पहचानोगे कि अव्यय वाला होगा कि पुरुष का, तो अंतिम पद देखोगे, राजपुरुष, पुरुष के बारे में बताया गया है ना, है? अब ये बोल रहा है अंतिम पद प्रधान यानी दूसरा वाला जो पद है वो प्रधान है, यानी उसके बारे में बात करेगा। और किसका,
संबंध तत्व का लोप हो जाएगा। जैसे इसका विग्रह करते हैं तो होगा राजा का पुरुष। पुरुष के बारे में बात कर रहा है, राजा का वो पुरुष है। पुरुष के बारे में बात कर रहा है ना, तो पुरुष किसका है? राजा का। ये जो राजा का संबंध बता रहा है ना एक दूसरे से, राजा का पुरुष के बीच में क्या है? संबंध, यानी का। तो का क्या हो गया? संबंध जो बता रहा है का, जो संबंध है, संबंध तत्व यानी कि हमारा संबंध तत्व राजा और पुरुष के संबंध तत्व क्या है? का। तो का क्या हो गया? लोप हो गया, यानी कि गुम जाना, यानी भुला गया। यहाँ पे भुला गया नहीं भुला गया है। राज का पुत्र कहाँ लिखा है? राजपुरुष बन लिखा है, यानी का हमारा क्या हो गया? इसमें गुम गया, यानी कि भुला गया। नहीं समझ में आया? हाँ? रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ग्रस्त मतलब बीमारी, रोग से वो बीमार है। ठीक है, तो देखो रोग और ग्रस्त, ग्रस्त के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। और किससे बीमार है? रोग से। और रोग और ग्रस्त से दोनों का संबंध बता रहा है। जो से है वो से हमारा क्या हो गया? लोप हो गया, गुम हो गया। मतलब इसमें रोग ग्रस्त में से है नहीं है, गुम गया है। जो गुम जाता है उसको क्या बोलते हैं? हमारा कौन सा समास में आएगा? तत्पुरुष समास। नहीं आएगा फिर पूछना, हमको समझ में आ रहा है? एक और लिख लो, ठीक है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है। एक पद एक पद क्या होता है? विशेषण। और दूसरा पद क्या हो जाएगा? विशेष। अब सुनो, विशेषण और विशेष में क्या अंतर? ठीक है, अब ध्यान समझना। ये हमारा पेपर जो है ये कौन सा कलर का है? व्हाइट। सफेद है। इस पेपर का क्या है? व्हाइट, यानी सफेद। तो इस पेपर की विशेषता क्या है? सफेद। सफेद हो ना? समझ में आया? तो हम बोलेंगे इस पेपर की विशेषण क्या कहलाएगा? विशेषण हमारा सफेद या फिर अंग्रेजी में व्हाइट। ठीक है, अब बोलेगा कि एक तो जान ले, एक पद हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक ना? विशेषण गलत लिख दिया है। विशेषण क्या होगा हमारा? एक पद विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। विशेष। तो इस पेपर की विशेषता क्या है? सफेद होना। और लेकिन किसकी? पेपर की। जो पेपरवा है वो क्या कहलाएगा हमारा? विशेष। नहीं समझ में आया? विशेषता और विशेषण। विशेषण या विशेष, देखो विशेषण या विशेषता उसी को बोलते हैं। और विशेष किस चीज के बारे में विशेषता या विशेषण बताया गया है? जैसे सफेद पेपर के बारे में बताया गया था, तो पेपर हमारा क्या कहलाएगा? विशेष। और विशेषण, इसका पेपर का विशेषण क्या हो जाएगा? सफेद। सफेद। विशेषण या विशेषता एक ही है। और विशेष से हमारा क्या है? किसी चीज का बारे में बताया गया। जैसे ठीक ना, ये हमारा डस्टर, इस साइड कौन सी कलर है? काला। तो काला हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये हमारा डस्टर क्या कहलाएगा? हमारा। समझ में आ गया क्या? चलो अब आगे देखते हैं इसका उदाहरण कैसे चेक करोगे। क्या लिखा रहेगा? ठीक है, नील गाय। नील गाय, नील गाय। श्याम मेघ, श्याम, ध्यान से सुनना। नील का मतलब नीला, गाय का मतलब गाय, श्याम का मतलब काला। ठीक है, श्याम का मतलब क्या? किसके बारे में बात किया गया है? काले के बारे में। मेघ का मतलब बादल, काले बादल। और नील का मतलब नीला, गाय का मतलब गाय। एक पद क्या होगी? विशेषता बताएगी। कौन सी पद? देखो नील और गाय, एक पद इसमें से क्या बताएगा? विशेषता। गाय के बारे में विशेषता क्या बता रहा है? कैसी गाय है? नीला। नीला, तो विशेषता। और दूसरा पद क्या होगा? विशेष। किसके बारे में बात कर रहा है? गाय के बारे में। तो हमारा गाय हो जाएगा विशेष, और नीला जो है नील हो जाएगा हमारा क्या? विशेषण। समझ में आ गया? दूसरे में श्याम मेघ, मेघ के बारे में क्या बता रहा है? कैसा मेघ है हमारा? श्याम है। क्या है? काला है। जो हमारा किसकी बता रहा है? तो हमारा श्याम हो जाएगा विशेषण, और मेघ हो जाएगा हमारा क्या? विशेष। नहीं समझ में आ रहा है? अंकुर कुमार, हाँ?
तो एक पद जो हमारा श्याम है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष आ जाए तो हम जान लेंगे कौन सा समास है, कर्मधारय समास। समझ में आ गया? इसकी कैसे करेंगे? विच्छेद करेंगे। नीली गाय, नीली गाय, दूसरा काले, समझ गए? क्या लिखो।